आज आपको श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी महाराज वृंदावन का चरित्र सुनाते हैं ब्रज के भक्त से। चट्टगांव पूर्व बंगाल के प्रसिद्ध वैद्य और भक्त श्री कार्तिक चंद्र ने एक दिन घर के लोगों को एकत्रित कर कहा कि मेरे जीवन की संध्या आ पहुंची है और 1 साल बाद सूर्यास्त हो जाएगा। मुझे आज से नित्य हरि कीर्तन सुनाया करो। उस समय श्री कार्तिक चंद जी पूर्ण स्वस्थ थे और उनकी अवस्था भी बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए किसी ने उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उनके चारों पुत्र इस सोच विचार में पड़ गए कि कीर्तन प्रारंभ कर देने कि पिता की जो आज्ञा का पालन न करें या करें, यदि दूसरे लोगों को कीर्तन के कारण पता चल गया तो वे हंसी करेंगे, कहेंगे कि लड़के अच्छे भले पिता की मृत्यु मना रहे हैं। क्योंकि हमारे गांव में लोग कीर्तन तभी करते हैं जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है। तो और यदि पिता की मृत्यु सचमुच हो गई तो लोग कहेंगे कि हमने उनके मरने का कीर्तन कर उन्हें मार दिया। यदि न हुई तो पिताजी समेत हम सब मूर्ख कहे जाएंगे। तो श्री कार्तिक चंद्र के तीसरे लड़के श्री कृष्णदास उन्हीं के समान भक्ति परायण और सुबोध थे। उन्होंने कहा, आप लोग वृथा सोच विचार में पड़ रहे हैं। सब जानते हैं कि पिताजी की बात मिथ्या नहीं होती। यदि उनकी मृत्यु न हुई तो लोग कहेंगे कि हमारे कीर्तन के प्रभाव से उनका संकट टल गया, और यदि हो गई तो पिताजी की सदगति होगी और लोग उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमारी प्रशंसा करेंगे। और फिर इस शुभ कार्य में हम इस बात की चिंता ही क्यों करें कि लोग क्या कहेंगे। लोग प्रशंसा करें या निंदा करें, पिताजी मरे या जीवित रहें, हमारे कीर्तन से प्रभु तो प्रसन्न होंगे ही ना। हम उनकी प्रसन्नता के लिए कीर्तन करेंगे। बस वे जुट गए कीर्तन की व्यवस्था में। संध्या समय नित्य 2 घंटे खोल करताल से कीर्तन होने लगा। धीरे धीरे 1 वर्ष व्यतीत होने को आया। कार्तिक मास प्रारंभ हुआ। कार्तिक के आरंभ होते ही कीर्तन अखंड रूप से किया जाने लगा। गोपाष्टमी के दिन श्री कार्तिक चंद्र जी ने गांव के लोगों को संध्या के समय विशेष कीर्तन के लिए आमंत्रित किया। घर के लोगों को खा पी कर कीर्तन के लिए प्रस्तुत होने को कहा। 4-4 खोल करताल के साथ 3 दलों का कीर्तन होने लगा। कीर्तन की तुमुल ध्वनि से आकाश मुखरित हो उठा। उस ध्वनि में और किसी का शब्द सुनाई पड़ना संभव न था। उसी समय कार्तिक चंद्र जी ने कृष्णदास को इशारे से निकट बुलाकर कुछ आज्ञा दी। कृष्णदास ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। उन्हें चारपाई से नीचे उतार कर स्नान कराया, 12 तिलक धारण कराए, ठाकुर का चरणामृत पिलाया, ब्रजरस छाती से लगाई और योग पीठ का चित्र उनके सामने विराजित किया। चित्र को अपलक देखते देखते उन्होंने देह छोड़ दिया। पिता के देहावसान के पश्चात कृष्णदास ने भी संसार त्याग कर भजन करने का निश्चय किया था। उनकी अवस्था उस समय केवल 17 वर्ष की थी। वे मैट्रिक पास कर चुके थे। भाइयों की इच्छा थी यदि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए किसी कॉलेज में भर्ती कराया जाए, पर कृष्णदास अपना निश्चय बदलना नहीं चाहते थे। भाइयों को इसके विषय में कुछ कहना भी नहीं चाहते थे। एक दिन वे किसी बहाने घर के निकले और रेलवे श्रीधामपुरी की यात्रा को चल दिए। पुरी में उन्हीं के नित्यानंद दास नाम के लगभग उन्हीं की उम्र के एक बाबा जी से भेंट हुई। उन्हीं की तरह घर छोड़कर चले आए थे। तीर्थ तथा संतों के दर्शन करते हुए इधर उधर डोल रहे थे। वे बहुत ही सरल प्रकृति और बड़े स्नेही स्वभाव के व्यक्ति थे। कृष्णदास से उनका बंधुत्व हो गया। दोनों ने श्रीधामपुरी से पैदल यात्रा कर श्री वृंदावन जाने का निश्चय किया। दोनों ने झारखंड तक की यात्रा एक साथ की और झारखंड पहुंचकर दोनों का साथ छूट गया। नित्यानंद दास का आवेश कीर्तन में अधिक था और कृष्णदास जी का स्मरण में। मार्ग में कहीं सुंदर कीर्तन होता तो नित्यानंद वहीं रह गए और कृष्णदास वृंदावन के पथ पर आगे अग्रसर हुए। वृंदावन पहुंचकर वे झाड़ू मंडल में ठहरे और वेश ग्रहण करने के लिए योग गुरु की खोज करने लगे। मंत्र दीक्षा वे घर पर रहते ही श्री गोविंदानंद गोस्वामी जी से ले चुके थे। कुछ दिन बाद उन्होंने पसौली नाम के श्री कृष्णदास बाबा के दर्शन हुए, जो उस समय वृंदावन में गोविंद कुंड में रहते थे। उनसे विधिवत वेश ग्रहण किया और नाम हुआ कृपा सिंधु दास। वेश लेकर वे ब्रज के गांव में भजन करने लगे। कुछ दिन जैत के पास भरतिया गांव में रहे और फिर बदावल में श्री गोपाल दास बाबा
के पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। उस समय पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी महाराज कुसुम सरोवर के पास शामकुटी में भजन करते थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था और उन्हें एक योग्य सेवक की आवश्यकता थी। गोपाल दास बाबा को जब इसका पता चला तो उन्होंने कृपा सिंधु बाबा को उनकी सेवा में भेज दिया। कृपा सिंधु दास बाबा बड़ी तन्मयता से उनकी सेवा करते। पंडित बाबा जब स्वस्थ हो गए तो कृपा सिंधु दास ने गोपाल दास बाबा के पास लौट जाने को कहा, तो गोपाल दास बाबा ने उन्हें सदा के लिए पंडित बाबा के पास रहकर उनकी सेवा करने की आज्ञा दे दी। पर पंडित बाबा स्वस्थावस्था में किसी की सेवा नहीं करना चाहते थे। कृपा सिंधु दास बाबा का असाधारण सेवा भाव देखकर उन्हें इस बात का भय हुआ कि कहीं उनके निकट रहने से उनकी निरपेक्षता की हानि होगी। कृपा सिंधु बाबा धर्म संकट में पड़ गए। वे गोपाल दास बाबा की आज्ञा का पालन करें या पंडित बाबा की। पंडित बाबा की सेवा में उनके मन प्राण सदा के लिए उलझ चुके थे, इसलिए उन्होंने उनकी आज्ञा को अनसुनी कर दिया। पंडित बाबा ने जब फिर उनसे चले जाने को कहा तो वे बोले, मैं आपका शिष्य तो हूँ नहीं जो आपकी आज्ञा मानूं। मैं नहीं जाऊँगा, आपसे कुछ सीखने आया हूँ। लोग पूछेंगे कि पंडित बाबा से क्या सीखा, तो क्या कहूँगा? यही कि कोई आर्त भाव से तुम्हारे पास आए और कुछ सीखने उसकी अवहेलना करो और कह दो चले जाओ यहाँ से। मैंने आपसे सीखा है निरपेक्षता, इसलिए मैं निरपेक्ष भाव से यहाँ रहूँगा, आपकी आज्ञा की भी उपेक्षा करता रहूँगा। पंडित बाबा उनके उत्तर से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने पास रहने की आज्ञा दे दी। तभी से कृपा सिंधु दास बाबा के जीवन में एक नया अध्याय चालू हुआ। गुरु बुद्धि से पंडित बाबा की सेवा उनके भजन का मुख्य अंग बन गया। किसी प्रकार वे सेवा के माध्यम से पंडित बाबा से अभिन्न अंग बने। हम विस्तार से वर्णन कराएं कि पंडित बाबा के निज चरित्र के संबंध में उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया, पंडित बाबा की सेवा के फलस्वरूप उनके संबंध में एक प्रत्यक्ष घटना उल्लेख कर देना उचित होगा। कृपा सिंधु बाबा नित्य पंडित बाबा की सेवा पूजा के समय पुष्पादि की व्यवस्था कर रखते। एक दिन पूजा के समय पुरुष में भंगी से छू गए, उन्हें स्नान करना पड़ा। फूल समय से ना ला सके, चिंता में पड़ गए कि पूजा का समय आ गया है, अब क्या करें। उसी समय एक सुंदर कन्या आई और उन्हें फूल दे गई। पीछे कृपा सिंधु दास बाबा ने यह बात पंडित बाबा से कही तो उन्होंने कहा, तेरी भाव सिद्धि हो गई है, यह बात किसी से न कहना। कदाचित उनका संकेत था कि कन्या के स्वरूप में उन्हें अपने ही सिद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ था। जो सेवा उनसे न बन सकी वह उनके सिद्ध स्वरूप ने कर दी। कृपा सिंधु दास बाबा पंडित बाबा की आज्ञा से गोविंद लीला अमृत का पाठ किया, कंठस्थ कर लिया और पाठ करते। वे उनकी बताई हुई रीति से लीला स्मरण भी किया करते। उन्होंने अपने हाथ से गोविंद लीला अमृत के अनुसार श्री राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला से संबंधित विभिन्न स्थलियों और कुंजों में अनेक चित्र बनाए, जिन्हें वे एक लंबे गोल टीन के डिब्बे में भीतर लपेट कर रखते और उन डिब्बों को बहुत दिनों तक अपनी अमूल्य गोपनीय निधि के रूप में जहाँ भी जाते अपने कंधे पर लटका कर ले जाते। बहुत से साधक उनसे पास लीला स्मरण संबंधी शिक्षा लेने आया करते। उन्हें वे उन चित्रों के माध्यम से लीला का उपदेश करते, जिसे वे लीला चिंतन में विशेष सुविधा प्राप्त होती। कुछ दिन बाद उन्हें श्रीधामपुरी में श्री बंधु नित्यानंद दास बाबा भी वृंदावन आकर उनसे मिले और कुसुम सरोवर में शाम कुटी में कुछ दूर एक कुटिया में रखकर उनके उपदेशानुसार लीला चिंतन करने लगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि बहुत भोले भाले और श्रद्धालु व्यक्ति थे। उन्हें लीला चिंतन में अभूतपूर्व सफलता मिली। वे नित्य कृपा सिंधु बाबा से मिलने जाया करते और उन्हें जो जो अनुभव होता उन्हें सुनाया करते। एक बार कई दिन तक लगातार कृपा सिंधु दास बाबा को उनके दर्शन न हुए। तब वे उनकी कुटिया पर गए और वहाँ देखा कि उनका रज का करवा, आसन और अन्य सामान मौजूद है। आसन पर गांठ लगी हुई उनकी लंगोटी भी ऐसे ही पड़ी है जैसे वे लंगोटी लगाया करते थे। आसन में बैठे हों, लंगोटी को बिना खोले इस तरह उसमें से निकल गए जैसे सांप केंचुली से निकल जाता है। इसके पश्चात नित्यानंद दास बाबा को कभी किसी ने नहीं देखा। कृपा सिंधु दास बाबा ये निर्णय किए बिना न रह सके कि उन्हें राधा रानी की कृपा से सशरीर प्राकृतक ब्रज धाम की प्राप्ति हुई। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।